पूरे गोकुल में भ्रमण करते करते केवल ये देखें संत आए कि नहीं, वैष्णव आए कि नहीं, ब्राह्मण आए कि नहीं। और जैसे संत वैष्णव ब्राह्मण ठाकुर जी को दिखाई देते हैं तो ठाकुर जी उनको, अरे तुम यहां डोल रहे हो, परिचय नहीं है, ऐसे ही ऐसी बात, अरे आप यहां डोल रहे हो। सामने वाले कहें, अरे भैया तुम कौन? अरे नेक्सस से लाला, अरे भैया तू हमें जाने, बोले अरे तुम्हें ही तो खोज रहा हूं मैं सवेरे थे। बोले हमें खोज रहे हो भैया, काय को? अच्छा एक बात बताओ, तुम कहां से आए हो? बोले हम तो अयोध्या से आए हैं। बोले अयोध्या से आए हो, तुमने कभी सवेरे से पाए हो? बोले ना कछु ना पाओ, यही मारे तो मैं डोल रहा हूं। यशोदा मैया तुम्हारी बात नहीं आ रही है, 56 भोग बनाए माने, चलो जल्दी नंद भवन पहुंच जाओ। बोले यशोदा मैया हमारी बात नहीं आ रही। बोले हम सुबह अब जल्दी करो, मां सब संतान को भोजन है, रहो जल्दी पहुंच जाओ। ऐसे किसी को भी सबको निमंत्रण दे देते हैं। और यशोदा मैया जब नंद भवन से बाहर आती देखते हैं 100-200 लोग खड़े हैं बिना निमंत्रण के। मैया कहें आप सब, बोले मैया आप सुबह से बाट निहार रही हो हमारी, लाओ थाली लगाओ 56 भोग कराओ। अब मैया को यूं लगे मना करूं तो अच्छा ना लगे, लेकिन मैया पूछे अच्छा आपको कौन ने कही मैंने निमंत्रण? बोले आपको लाला आयो। तो मैया बाट निहार रही है। यशोदा मैया पवा तो देती है सबको, फिर शाम को लाला तो अरे लाला ये तू कौन कौन ने निमंत्रण दिया वे? यशोदा मैया बाट निहार रही है, पहुंच जाओ सबरे मां भोजन कर लो। आज तो 200 लोग आए मेरे यहाँ। अरे ठीक है, हमारी रसोई घर बड़ो है, हमारे यहाँ 9 लाख गैया है, ठाकुर जी के पास सब व्यवस्था है, मोए खवावे में कोई चिंता ना है, मैं तो खूब पवाऊं, लेकिन मोए बता तो देकर कौन को निमंत्रण दे रहा, तो कोई को भी निमंत्रण दे दे। मैया तू ना जाने। बोले कहा मैं तो या घर को पुण्य कर रहा हूं, जितना ज्यादा है सके पुण्य जमा कर कर। मैया मैं तो बुढ़ापा आ जाएगा, मैं तो चला जाऊंगा, तू को बाबा को छोड़ जाऊंगा पुण्य करके। मैया के अच्छा कहा पुण्य कर रहा लाला? बोले मैया देख ये संत ब्राह्मण ये साक्षात भगवान को मुख हैं, जब इनके मुख में हम कछु अन्न दे में, मक्खन दे में या कछु भी इनको पवामे तो ऐसा समझने से साक्षात नारायण पा रहे हैं। मैया देख कल 100 आए नारायण, आज 200 नारायण तेरे घर आए पावे, मैं तो ये पुण्य करवाऊं। और मैया दूसरी बात सुनेगी? बोले हाँ। मारेगी तो ना मुझे? बोले ना मारूंगी। बता। बोले तू बड़ी मोटी है गई मैया, मुंह को यूं लगे पूरे दिन लगी रहेगी तो तेरो ने एक वजन कम है जाएगा। अरे मेरी ब्याह तक ने एक छरेरी सी है जाएगी, या हमारे तू लगी रही रसोई में, या हमारे ऐसा को। मैया भागे पीछे, ठाकुर जी चौकड़ी मार के भागे। ऐसा ऐसा उधम मचा में ठाकुर जी द्विज ब्राह्मण संत वैष्णवों को जा जा करके बिना निमंत्रण के निमंत्रित कर देते हैं। सब नंद भवन आ जाओ, आज सबन को भंडारो है। कंटकेभ्य नंद बाबा रोज अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं। और महाराज वर्णन ऐसा करें हमारे ब्रजवासी, बोले नंद बाबा की सेवा में शालिग्राम भगवान है। नंद बाबा शालिग्राम की सेवा करें और सेवा करके शालिग्राम भगवान को टांड समझते हैं। टांड आप लोग जानते हैं कि नहीं पता नहीं, अब घरों में नहीं होती, पुराने घरों में टांड होती थी। टांड बोलते हैं एक घर के कमरे में ऊपर एक छज्जा सा बनवा देते थे, उसमें सारा स्टोर रखा जाता, सब जरूरी सामान। नंद बाबा क्या करते हैं, पंचामृत से अभिषेक करा करके ठाकुर जी को शुद्ध जल से अभिषेक करके इत्र वित्र लगा के तिलक फोटा चुपका के बढ़िया आरती करके और फिर शालिग्राम भगवान को टांड पे धरते हैं ऊपर। बोले क्यों? बोले कन्हैया को ये गुलाब जामुन लगे और गुलाब जामुन समझ के कन्हैया मुंह में धर ले, शालिग्राम भगवान है। कन्हैया को यूं लगे बोले कि ये रोज रोज जय जय जो है का है, ये शालिग्राम जो है का है, हमारे पिताजी पूज्य पिताजी की कथा में सुनाते हैं। बोले एक बार नंद बाबा ठाकुर जी की सेवा कर रहे, इतने में ठाकुर जी बगल में आके बैठ गए। देखो कितनी सुंदर, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी बगल में बैठे हैं, नन्हे से गोपाल जी आके बैठ गए। अब नंद बाबा को तो बढ़िया लगो, लाला भी सेवा सीखेगो, बैठ जा लाला यहाँ पे। ठाकुर जी बैठ गए। नंद बाबा ने पहले दूध से स्नान करायो, फिर दही से स्नान करायो, फिर घी से स्नान करायो, शहद से स्नान करायो। जैसी शहद पड़ो शालिग्राम भगवान पे, सोई ठाकुर जी की लार न करिया यहाँ थे। ओहो कितना सौभाग्यशाली है जे। मैं हूं मैया ते कहूंगा मैया तू मोको पानी ते मत नवाए कर, पानी में कुछ स्वाद ही ना होवे, शहद ते नवाए कर, नहाते नहाते खाऊ ले करूंगा बीच में। अच्छा एक बात बताऊं, ये पंचामृत अभिषेक ठाकुर जी को प्रिय क्यों है? क्योंकि ठाकुर जी का स्नान भी हो जाता, पेट भी भर जाता, बीच बीच में जीव निकाल के खाऊ जाए ठाकुर जी इसलिए ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक होता है ये, और ये वास्तविकता है। अब जब ऊपर से सब पड़ता है, पहले दूध फिर घी दही शहद आदि सब ऊपर से पड़ता है, तो मुख पे होकर के आता है, तो जब यहाँ आवे सो नेक्स्ट सो ठाकुर जी मुंह खोल के जीव निकाल ले, बीच बीच में स्वाद भी लेते रहे। या हमारे पंचामृत अभिषेक ठाकुर जी को बड़ो प्रिय है, क्योंकि ठाकुर जी को स्वाद भी आ जाए और स्नान भी आ जाए, एक पंथ दो काज। तो ठाकुर जी की तो लार न करियाई,
ठाकुर जी बोले जय जय मीठो है गयो होगो, अब तो रस भरो है गयो होगो। और फिर शहद लगे को छुड़ावे के लिए एक बात हम निवेदन करें, सेवा में एक चीज करो भैया, ये सफेद चीनी मत चढ़ाया करो कभी ठाकुर जी पे। ठाकुर जी के अंग पे लग जाती होगी, उस पर भी फिर ऊपर से आप हाथ ऐसे घुमा देते हैं, शंकर जी पे हो, शालिग्राम जी पे हो, ठाकुर जी पे हो। इससे बढ़िया बूरा लाओ, शक्कर लाओ, और चीनी अगर चीनी ही अगर उसको भी पीस लो, वो ऐसी तो हो कि ठाकुर जी के अंग पे लगे ना, तब डालो। शक्कर से स्नान कराए और ठाकुर जी तो बस मुंह में पानी आ गया, बोले जय जय मीठो है गयो अब तो। नंद बाबा ने बढ़िया ठाकुर जी को श्रृंगार आदि करके और महाराज ठाकुर जी को तुलसी पदरा के चंदन वंदन लगा के, और नंद बाबा अपनी माला झोली में हाथ दे करके और जाप करने लगे। कुछ पिताजी महाराज कहे नंद बाबा मुंह पे एक कपड़ा और डाल लें, मुख पर कपड़ा डाल के जप करने से मन एकाग्र होता है, यह भी एक साधना का एक नियम है। नंद बाबा जाप करने लगे, इतने में ठाकुर जी ने देखी बाबा तो जाप में चलोगो, अब कहां जाएगो जय जय बच के। सो ठाकुर जी धीरे से गए और चौकी पे धरे शालिग्राम भगवान उठाए और मुंह में धर के बैठ गए, और जैसे कोई पान चूसता है ऐसे ठाकुर जी यहां से चूस रहे हैं मुंह में धर के शालिग्राम जी को, और बैठ गए नंद बाबा के बगल में आंख बंद करके, इनको ध्यान चल रहा है। बोले अभी जय जय बाहर से चूस रहा हूं, नेक देर में अंदर की मिठास आवेगी, शहद भीतर तक चलोगो, निकर नहीं रहो, और जोर जोर से चूस रहे हैं। इतने में बाबा की माला पूरी है। जैसे ही बाबा की माला पूरी भई, बाबा ने नेत्रन से लगा के माला और अपना कपड़ा हटायो, जय हो मेरे साले जय जय कहां चले गए, अब तो ढूंढे पुष्प उठा के सब देखी, ठाकुर जी यही ना वहां पे। अरे यशोदा ठाकुर जी कहां चले गए, बगल में छोटे भगत जी बैठे हैं, वो बिल्कुल महाराज ध्यान करके बैठे हैं, या तरफ शालिग्राम जी दबा रखे हैं। लाला जी कहा है तेरे मुंह में, बोले कहा जल्दी दिखा। नंद बाबा ने एक गुलचा बना करके जैसे ही मुंह में दियो, महाराज सोई शालिग्राम जी बाहर आ गए। नंद बाबा तो लिए उनको सिर से लगा में, रोते रोते गए, अरे यशोदा देख आज कहा भयो। बोले कहा भयो, बोले तेरो लाला उद्यमी है, हमारो लाला उद्यमी है, ये बात तो मैं स्वीकार कर चुका हूं, लेकिन इतना बड़ा उद्यमी। यशोदा मैया बोली भयो कहा, बोले भैया जे मक्खन खा जाए, घी खा जाए, मिश्री खा जाए, दूसरे इनके घर में जा जाके खाया हुए, लेकिन आज तो यानी भगवान ही खा लिए, जय जय खा गो, हमारे शालिग्राम भगवान को खा गए। यशोदा मैया बोली वो तुमने शहद पे स्नान कराए तो भाई लगी होगी, मीठो है जय जय खा जाओ। ठाकुर जी दूर खड़े हैं, वाद इनसे नंद बाबा को नियम है स्नान ध्यान करके ठाकुर जी को टांड पे धर के जाए कि लाला के हाथ नहीं पड़ जाए कहीं, नहीं तो जय जय खा जाएगा। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला, इतनी भाव में लीला ठाकुर जी की चल रही है कि सब रीझ जाते हैं। बंधुओं कभी कभी तो इन लीला को सुन करके कह करके और अनुभव करके तो नेत्र सजल हो जाते हैं। ये परब्रह्म परमात्मा प्रेम के पूर्ण स्वरूप बन के आए। आहा वर्णन करते हैं ठाकुर जी ने चोरी का मन बनाया, क्यों? बंधुओं भगवान के काल में कंस राजा ने ब्रजवासियों के ऊपर कर लगाया था, टैक्स। और क्या टैक्स था कि आप सब लोग अपने घर में गैयाओं को पालो, सारा खर्चा स्वयं करो, और जितना दूध घी दही होगा उसका 70-80% सब मथुरा जाकर के कर के रूप में जमा करना पड़ेगा। मथुरा के लोगों को और बड़े बड़े शहर के लोगों को गैया पालनी नहीं पड़ती थी, ब्रजवासी पालन करके सारा दूध घी दही देते थे। फिर कंस के लोग जो थे वो उसको बेचते थे, उससे धन कमाता था कंस। ब्रजवासी बेचारे गैया को अपने घर में रखते, उसका पूरा ध्यान रखते, और जितना दूध निकलता 70-80% सब कंस को देना पड़ता, थोड़ा थोड़ा बचता ब्रजवासियों के पास। लेकिन नंद बाबा ब्रज के राजा थे, इसलिए उनको छूट थी, वो 9 लाख गैयाओं के मालिक थे, उनके यहां इतना कर नहीं था। एक दिन ठाकुर जी सब ग्वाल बालों के संग खेल रहे थे, खेल खेल में ग्वाल बाल ने गिर गए तो रोने लगे। ठाकुर जी बोले अरे तुम दूध घी दही खावे वारे ऐसे कब गिर जाओ। ठाकुर सब बोले लाला तू खावे दूध घी दही, हमें तो खावे कोई ना मिले, हफ्ता में एक बार मिले बस। क्यों? बोले सब कंस के यहां जमा करवाना पड़े। तब ठाकुर जी ने मन बनाया कि भैया ये दूध घी दही हमारो धन है और ये साक्षात अमृत है, ये राक्षस के पास नहीं जाना चाहिए। सबने कही लाला कौन मारेगो तेरी बात है, कोई ना मानेगो, नेक्स्ट से तू 3.5 बरस को तेरी बातन को कौन मानेगो। ठाकुर जी बोले बड़े है कि तो सबन को माननी पड़ेगी, लेकिन अभी से मुंह को रोक तो करनी पड़ेगी, तो क्या करें। तो बोले अभी बाल अवस्था है,
राजी राजी नहीं मानते तो चोरी करके मानेंगे। सबके घरन से जब हम गौरस चोरी कर लेंगे तो फिर कंस को कहा देना पड़ेगा, कछु भी नहीं। कंस तो कह देंगे भैया चोरी है रही है हमारे यहाँ, चोर को ढूंढो, और चोर हमको ढूंढ ही ना पावेगा, कंस हमको ढूंढ ही ना पावेगा, तो हम चोरी करेंगे। सब ग्वाल बालन को ठाकुर जी ने सिखा पढ़ा दिया और ठाकुर जी ने चोरी करना प्रारंभ किया। सबसे पहले ठाकुर जी ने चोरी अपने घर में करी। यशोदा मैया ने वहां ठाकुर जी पकड़ लिए। सो ठाकुर जी बोले अपने घर में तो मिशन फेल भयो, अब गोपीन के घर में जानो शुरू करो। ठाकुर जी ने अपनी रजिस्टर्ड एक संस्था बना ली, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, और उसके अधिपति, उसके प्रेसिडेंट बने 3.5 वर्षीय श्री कृष्ण। जैसे ही कोई बालक ब्रजमंडल में जन्म लेता है, तो जैसे बालक जन्म लेता है तो रिश्तेदार नातेदार आते हैं, उसके बाद फिर आशीष देने वाली एक प्रजाति के लोग भी आते हैं, सब घरों में आते हैं। और जब सब चले जाते हैं तब बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल आता है, और वो मंडल आकर के साथ में गौरज लेकर के आते हैं ठाकुर जी, गौ के खुर की रज, और उस रज से उस बालक का तिलक कर देते हैं। तिलक कब करें? बोले 3 साल और इंतजार है, फिर हमारी मंडली में जे भी आ जाएगा, जे भी हमारी तरह चोर बनेगा। उसका जन्म लेते ही उसका रजिस्ट्रेशन कर जाते हैं ठाकुर जी। बड़ी अद्भुत लीला है ब्रज की। आहा, ठाकुर जी दूसरे के घरन में जाके चोरी करने लगे। ऐसा ऊधम ऐसा उत्पाद पूरे गोकुल में, महाराज नाक में दम है गयो। सब गोपी परेशान है गई, सास नजर डांट रही हैं, पति डांट रहे हैं, अरे कंस काउदना हमारे यहां सैनिक भेज के मरवा देगो, हमारे यहां से इतने दिन से मक्खन नहीं गयो है। गोपियां सब चिंतित भी होती हैं, लेकिन सबको अच्छा भी लगता है, कन्हैया आके चोरी करते हैं। तभी उन गोपियों में एक गोपी थी, उसका नाम था प्रभावती। प्रभावती गोपी एक दिन सब गोपियों से बैठ करके चर्चा, सब गोपियां कह रही थी मेरे घर की तो ऐसे कर गो, मेरे यहां तो ऐसे मटकी फोड़ गयो, मेरे यहां ऐसे माखन चुरा गयो। प्रभावती व्यंग में हंसने लगी, हंस करके बोली आज तक मेरे यहां दृष्टि भी नहीं डाली उस कन्हैया ने। अरे तेरो घर कैसे बच गयो? बोले अरे कन्हैया को अपने प्राण प्यारे होंगे तो मेरे घर के आसपास भी नहीं आवेगो, जाने ना है मेरा नाम प्रभावती है। अब ये बात गोपी कह रही थी सब सखियों से, इतने में ही वहीं एक बालक था, वो ठाकुर जी का मित्र था। वो ठाकुर जी के पास दौड़ा दौड़ गया, वो लाला एक गोपी है प्रभावती वाने यूं कही है, लाला को अपने प्राण प्यारे होंगे तो आवेगो मेरे यहां चोरी करवे, मेरे यहां आ ही ना सके, प्राण प्यारे यही मारे ना आवे। ठाकुर जी बोले हमको चुनौती दे रही है? बोले हम बे लाला तू को चुनौती दे रही है? बोले अगलो धावो यही के घर मारनो है। सबसे पहले तो ठाकुर जी ने प्रभावती के देवर को अपना सखा बनाया। देवर कितना बड़ा, वो भी छोटा सा ही था। ठाकुर जी ने उसको अपना सखा बनाया। सखा बना करके उसको बेला फुसला करके बढ़िया उसको बढ़िया मक्खन वक्खन खवा के अपने पक्ष में कर लिया। ठाकुर जी बोले ए सुन, तेरी भाभी प्रभावती एक दिन चुनौती दे रही कि कन्हैया मेरे यहां चोरी करके दिखाया। प्रभावती का देवर बोले लाला बता क्या करना? बोले जा देना तेरी भाभी बढ़िया वारो मक्खन निकारे, बस तू संकेत कर दियो, और जब वो जमुना जल भरवे जावे घर में कोई नहीं हो वही समय हमारा आक्रमण होगो। ठीक है। प्रभावती ने एक दिन बढ़िया मक्खन निकारो, और महाराज मक्खन निकाल करके छींके पे टांगो, और वो बालक ने देख लिया, दौड़ करके ठाकुर जी के पास बोले आज भाभी ने मक्खन निकालो, आज ही चलो लाला। बोले हाँ आज चलेंगे। प्रभावती यमुना जल भरने के लिए गई, ठाकुर जी उसके यहां प्रवेश कर गए, और प्रवेश करके महाराज चार के ऊपर तीन के ऊपर दो के सबसे ऊपर ठाकुर जी, और ठाकुर जी लेकर के बढ़िया मक्खन खाने लगे, मक्खन दूसरे को पवान लगे कि मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्रिभांडम भिन्नति। स्वयं पाते हैं, ग्वाल बालों को पवाते हैं, और जब सब पा लेते हैं तो फिर मरकान भोक्षण संग में बंदर और चलते हैं उनको भी पवाते हैं। लेकिन प्रभावती के यहां इतना मक्खन था, ठाकुर जी का भी पेट भर गया, ग्वाल बालों का भी भर गया, और सब बंदरों का भी पेट भर गया, लेकिन मक्खन अभी पूरा नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। ग्वाल बाल बोले लाला मक्खन तो अभी बहुत सारो बच गो। ठाकुर जी बोले ये प्रभावती हमको बड़ी चुनौती दे रही ना, याकुन एक मजा तो चका जाए। सो कहा कियो, ठाकुर जी ने एक हंडी ली, एक लठ लियो, और वहां से वह हंडी को फोड़ दियो, जितना मक्खन हो सब नीचे गिर गयो, और वह मक्खन को चौका लगा गए, पोंछा कर गए पूरे घर में। एक एक कोने पे जाकर के मक्खन रह नहीं जाए कहीं भी, और पूरे में बढ़िया चौका लगा करके, और ठाकुर जी अपने ग्वाल बालों के संग अंधेरे में छुप के खड़े है गए। बोले देखियो अब मजा आवेगा, प्रभावती आवेगी। प्रभावती आई, सिर पर 2 मटकियां बड़ी अचक अचक करके चल रही थी, संभल के चल रही थी। जैसे ही माने द्वार खोलो, और द्वार खोलते ही अपना पाम भीतर धरो, इतने में ही भोपाल शताब्दी की तरह
ऐसी रिपटी महाराज, ऐसी रिपटी सर में लगी, कमर में लगी, हाथ पांव बाकी सब एक है गए। और गिरी सो गिरी, यमुना जल मिल गए हो मक्खन में तो और चिकन हो गए। अब वो उठ ही नहीं पा रही है, जैसे उठे फिर गिरे, जैसे उठे फिर गिरे। और ठाकुर जी ताली बजा बजा के हंसे, सब ग्वाला के लाला आज तो बड़े मजे आए, आज तो बड़े मजे आए। मेरी भाभी कहा कह रही कन्हैया को अपने प्राण प्यारे हमारे ना आवे। अब तो को तेरे प्राण प्यारे होंगे ना तो कभी हमको चुनौती नहीं देगी। और ठाकुर जी भाग गए। प्रभावती महाराज जैसे तैसे रिपट रिपट के बाहर आई और जाके सीधे यशोदा मैया के पास पहुंच गई और जाके बोलने लगी, बोले मैया अपने लाला संभाल ले, नहीं तो काउदना हाथ दिखा दूंगी आपको मैं। ऐसा उधम मचावे, देख मेरी कोहनी टूट गई, कमर टूट गई, ऐसा उधम मचा के गए। यशोदा मैया बोली, तुम गोपीन पर कछु काम ना है, 24 घंटा मेरे लाला के पीछे पड़ी रहो। काउदना रंगे हाथ पकड़े तो आइयो, नहीं तो कभी मुख मत दिखाइयो अपनो। प्रभावती बड़ी चिंता में है, बोले ठाकुर जी को रंगे हाथ कैसे पकड़ूं। इतने में यानी विचार कियो कि मेरो जो देवर है वो लाला के संग बहुत ज्यादा रहे, तो यार देवर को पहले अपने पक्ष में करो। ये देवर कभी ठाकुर जी के पक्ष में जा रहा हो, कभी प्रभावती के पक्ष में। प्रभावती ने एक दिन वाकु दिखाते भय मक्खन निकारो। आज तो धोरी गैया को मक्खन है, इतना मधुर मक्खन है, और यहाँ से तो आज मैं शाम को बढ़िया रोटी बनाऊंगी, घी बना करके सबको पवाऊंगी, अब बढ़िया मक्खन निकारो। देवर ने देख लिया और जाकर के सीधे पहुंचो लाला के पास, बोले लाला भाभी ने आज धोरी गैया को मक्खन बनाया। ग्वाल बाल सब बोले लाला वहीं चल, बात ना बड़े मजे आए वहां पे, आज फिर चलने प्रभावती के यहाँ। ठाकुर जी बोले चलो। अब प्रभावती ऐसा दिखा करके गई कि वो जमुना जल भरने चली गई है। ठाकुर जी ने देख लिया प्रभावती जमुना जल भरवे गई है, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी वाके घर की ओर भागे, प्रभावती दौड़ करके पीछे के द्वार से गई और खिड़की में होके भीतर घर में आ गई और चुपचाप खड़ी हो गई अंधेरे में, हाथ में बड़ा डंडा लेकर के। ठाकुर जी आए, ठाकुर जी ने आकर के जैसे महाराज 4 3 2 1 ऊपर चढ़े, चोरी करना प्रारंभ किया। ठाकुर जी जब पूर्ण रूपेण व्यस्त हो गए चोरी में, तब प्रभावती अपना डंडा लेकर के निकली। दारी क्यों हो तुम्हें बताऊं। और जैसी प्रभावती आई महाराज नीचे वाले सबसे पहले भागे, और नीचे वाले भागे तो ऊपर वाले सब गिर गए, ठाकुर जी लटक गए ऊपर। अब बाकी के सब तो वहां से भाज गए, ठाकुर जी रह गए। अब नीचे प्रभावती खड़ी है, आजा लाला तो बताऊं मैं प्राण प्यारे, देख 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 प्रभावती तू सही ना कर रही है, तू जाने ना है मैं जय जय हूं। बोले तेरी जय जय तो मैं निकारूंगी, नीचे आ पहले तू। जैसे तैसे करके ठाकुर जी नीचे उतरे। प्रभावती बोले तुम तो मुंह पे दया ना आवे, मैं कितनो सीधो साधो भरोसो प्यारो सो, देख मैं तू वचन दूं आज के बाद नहीं आऊंगा तेरे घर, तू अब कछु मत करे, तू मुझको मारे मत। बोले ना ना मारूंगी ना लाला, इतना कोमल सो मेरो लाला, वाकू कैसे मार सकूं मैं। ठाकुर जी बोले हाँ जी तो मैं मुंह मारी हूं मत। बोले मारूंगी ना तो को पकड़ के यशोदा को दे के आऊंगी आज मैं, वो बतावेगी तो। बोले या तो बढ़िया तो तू मार ले मोह, लेकिन यशोदा मैया के पास मत ले जा, ऐसा मत करे। बोले ना आज तो तू यशोदा ही बतावेगी तो। और ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके महाराज प्रभावती पूरे गोकुल में हल्ला करती भाई जा रही है, और घूंघट करके, घूंघट पकड़ रखो एक हाथ से, दूसरे हाथ से ठाकुर जी पकड़ रखे और सबरे गोकुल में हल्ला। देख लो रे सबरे गोकुल वासियों, जे नंद जी को लाला, यशोदा मैया को छोरा, ये घर घर जाके चोरी करे। यशोदा मैया कह रही रंगे हाथ पकड़ो तो बताइयो, आज पकड़ लियो या को ठिकाने लगाऊंगी मैं। ठाकुर जी बोले ये तो भैया बड़ी निंदा है रही हमारी। इतने में ही ठाकुर जी बोले ए प्रभावती कहा बात है। बोले देखते ना इतनी जोर से मेरो हाथ पकड़ रखो, मेरो हाथ नीलो पड़ गयो, रक्त पूरा रुक गयो है, तू इतनी जोर से मत पकड़े, तू एक काम कर मेरो जे हाथ छोड़ दे दूसरा हाथ पकड़ ले। प्रभावती बोले नहीं तू भाग जाएगा, तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं मैं नहीं भागूंगा, तू मेरो एक हाथ छोड़ दूसरा पकड़ ले। प्रभावती चलती जा रही है और चलते चलते माने 3.5 वर्ष के छोटे से ठाकुर जी चलते चलते माने जैसे मन बनायो कि हाथ दूसरा लाऊं, ठाकुर जी ने पीछे चल रहे ग्वाल बालन में प्रभावती के देवर को इशारा क्यों यहां पे आ, वो ठाकुर जी की उम्र कोई है। ठाकुर जी ने वाको हाथ पकड़ लिया। प्रभावती अब देख तू मेरा दूसरा हाथ पकड़ जल्दी कर। प्रभावती चलती चलती बोली ला दूसरा हाथ दे। दूसरे हाथ के चक्कर में ठाकुर जी ने वाके देवर को हाथ पकड़ा दिया और पकड़ा करके ठाकुर जी गली मोहल्ला कुचेन में कूदते भय सीधे नंद भवन पहुंच गए और हाथ पांव धो के सीधे यशोदा मैया की गोद में। मैया इस सबरी गोपी मेरे पीछे काहे को पड़ी रहे, अरे मेरो लाला बड़ो मलूक है, हमारे पीछे पड़ी रहे। मैया रोज कोई गोपी आ जाए, मुझको तो लगे आज भी कोई गोपी आवेगी तो उसे शिकायत करवे। मैया बोली आंधेदारी के मैं बताऊंगी। हाँ मैया तू मुझको अपना दूध पिला दे। और ठाकुर जी तो इतने लाड़ प्यार में आ गए, मैया गोद में बैठ के दूध पीने लगे। इतने में ही प्रभावती आई, देख यशोदा मैया
तू कह रही कि अपने लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई, आज देख तेरा लाला पकड़ के लाई हूं मैं। ठाकुर जी बोले देख ले मैया, मैं तो कह रहा हूं ना कोई गोपी आ रही आ गई। मैया तू एक काम कर दे। बोले कहा, मैं तू और बाबा हम तीनों कहीं और ही चले जाएं, ये गोपी हमको जीन ना दे रही है, इनको यूं लगे कि तेरो लाला इतना सुंदर काईकू है, ये चिढ़ के मारे आ जाए रोज। मैया बोली लाला तू पीछे खड़ो रहे यार, गोपी तो मैं देख के आऊं। मैया नीचे गई, कहा बात क्यों चिल्ला रही है घूंघट में, देख तेरो लाला आज रंगे हाथ पकड़ो। मैंने तो याकू कुछ नहीं कही है, लेकिन तेरे हवाले छोड़ के जा रही हूं। मैया यार सबक सिखाइयो आज। मैया बोली कौन है? बोले तेरो लाला। बोले देख तो सही कौन है। प्रभावती ने घूंघट उठा के देखो तो वही के देवर को हाथ। प्रभावती बंदर तू कहां से आया, भाज गए। अब तो यशोदा मैया ने खूब सुनाई। बोले नहीं नहीं मैया मैंने तुम्हारे लाला ही पकड़ो। बोले तू झूठ बोले, मेरा लाला तो अभी दूध पी रहा मेरी गोदी में बैठ के। कन्हैया इतने में ठाकुर जी आए भी तो, हाँ मैया कहा कर रहे हो तू? मैया मैं तो तेरी गोद में बैठो दूध पी रहा। मैया ये सबरी गोपी मेरे पीछे पड़ी रही, मैं कहा बताऊं, इन लोगों की तो ऐसी आदत है गई है, और ये प्रभावती तो सबसे ज्यादा। मैया ने खूब डांटी। प्रभावती बोले ये हुआ कैसे? प्रभावती बोले अच्छा मैया क्षमा कर दो मैं जाऊं। प्रभावती चली गई। ठाकुर जी बोले मैया मैं 2 मिनट में आऊं, अभी सखांत में ले आऊं। जैसे ही प्रभावती ने दूर पहुंचे सो ठाकुर जी आए आगे से, और प्रभावती के आगे आगे खड़े गए। तो कहो जी कैसी रही आज? प्रभावती बोली तेने ही कियो कैसे? बोले मैंने कैसे कियो वो मत पूछे, लेकिन मैं तू को चुनौती देवे आया हूं। आज तेने मेरो हाथ पकड़ो तो मैंने अपनो हाथ देवर में बदल दियो। कल को अगर तेने मुझे पकड़ो तो तेरो हाथ मेरो हाथ खसम में बदल जाएगा, देवर से तेरे पति को हाथ आ जाएगा हाथ में। तू जाने ना नंद जी को लाला हूं मैं। प्रभावती इतनी लज्जा की हो गई कि फिर वो कितने दिन तक बाहर नहीं आई अपने कक्ष से, भवन से। वर्णन आता है ठाकुर जी एक दिन उसके यहां पहुंचे, और पहुंच करके उसकी गोद में बैठ करके खूब स्नेह किया, और स्नेह करते तब भी नहीं मानी, खूब नाराज हो गई ठाकुर जी से, मुंह फेर करके बैठ गई। ठाकुर जी बोले एक बार मेरी ओर देख ले। प्रभावती बोली नहीं देखूंगी। बोले बस एक बार देख ले, फिर जीवन भर मत देखियो। जैसी प्रभावती ने ठाकुर जी की ओर देखा, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी ने उसको दर्शन दिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला वृंदावन में चल रही है। ऐसी अनेक लीलाएं हैं व्रज की, उनको ठाकुर जी संपादित कर रहे हैं। एक दिन मैया ने ठाकुर जी को उखल से बांध दिया। उखल से बांध करके मैया चली गई। ठाकुर जी ने उखल में बंधे भये ही वृक्षन के बीच से निकले, स्पर्श करती दोनों वृक्ष टूट गए। कुबेर के पुत्र नलकुवर मणिग्रीव प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। ठाकुर जी ने दोनों को क्षमा किया। और ये बात जान करके नंद बाबा उन्होंने मन बनाया कि अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे। और नंद बाबा के छोटे भैया ने एक दूसरे वन का नाम बताया जिसका नाम है वृंदावन। और ठाकुर जी, नंद बाबा और यशोदा मैया सब ने वृंदावन जाने को मन बनायो। तुम्हारा सब गोकुलवासी बोले हम भी यहां नहीं रहेंगे, हम भी वहीं रहेंगे जहां लाला रहेगो हमारो। और सब गोकुलवासी ठाकुर जी के संग वृंदावन चले गए। हाँ हाँ, ऐसा सुंदर प्यारो वृंदावन है। लागे वृंदावन निको अली माने, लागे वृंदावन निको, लागे वृंदावन निको अली माने, लागे वृंदावन निको, लागे लागे वृंदावन निको अली माने, लागे वृंदावन निको, लागे लागे वृंदावन निको अली माने, लागे वृंदावन निको, लागे वृंदावन निको अली माने, लागे वृंदावन निको। ओ घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को आली माने, लागे वृंदावन नीको, दर्शन गोविंद जी को आली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन
ताल बजा के गाओ। आज श्री गिरधर लाल जी पधार रहे हैं कथा में, मानो साक्षात वृंदावन पधार रहा है। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजो, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे। कैसे? मुकुट धरे तुलसी को, आली माने लागे वृंदावन नीको, मुकुट धरे तुलसी को, आली माने लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, आली माने लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, आली माने लागे वृंदावन नीको। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के गिरधर नागर प्यारे नटवर नागर, गिरधर नागर प्यारे नटवर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा भाई क्या कहती है भैया? ओ भजन बिना नर फीको, आली माने लागे वृंदावन नीको, भजन बिना नर फीको, आली माने लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, आली माने लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, आली माने लागे वृंदावन नीको। हे वृंदावन वृंदावन मेरो प्यारो वृंदावन, बड़ो प्यारो वृंदावन, मन भावन वृंदावन, श्री वृंदावन वृंदावन, वृंदावन वृंदावन, श्री 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 वृंदावन वृंदावन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। सबको बहुत सुख मिला वृंदावन आकर के। ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हो गए वृंदावन आकर के। क्यों भैया? वृंदावन ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है, वृंदावन इस पृथ्वी का अंग नहीं है। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट हो। हम वृंदावन रसामृत पद में क्या गाते हैं? किशोरी जी के हृदय से वृंदावन प्रकट हुआ है, और जब किशोरी जी के हृदय से प्रकट हुआ तो श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन वहां का एक एक कण स्वयं श्री जी ने अपने हाथ से रखा है। वृंदावन सामान्य भूमि नहीं है भैया। इसलिए वृंदावन का प्रेम आपके चित्त में है, वृंदावन जाने की इच्छा आपके चित्त में है, वृंदावन के प्रति प्रीति आपके चित्त में है। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। किशोरी जी की कृपा के बिना वृंदावन प्रिय नहीं लगता है। और अभी कोविड के बाद तो हमारी किशोरी जी इतनी दयालु हो गई हैं, पता नहीं इतनी ज्यादा रस भरी हो गई हैं, अब तो सबको वृंदावन से प्रेम हो गया।
अब जिसको देखो उसको वृंदावन जाना है। मैं कह रहा हूं भले ही फोटो खिंचवाने जाना है, उसको वीडियो बनवाने जाना है, लेकिन जाना तो है ना वृंदावन। मैं खुद भी सोचता हूं कि वृंदावन जाओ तो उसके रस को समझ के जाओ, पर मन में एक भाव आता है, किशोरी जी की कृपा के बिना वृंदावन नहीं आ सकता। तो अगर कोई व्यक्ति आधुनिक कार्यों के लिए ही वृंदावन जा रहा है तो वह भी तो किशोरी जी की कृपा से आ रहा है ना। इतना ही बहुत है कि आप वृंदावन से प्रेम कर तो रहे हो। लेकिन बंधुओं, एक आध बार का प्रेम वृंदावन से रहा जाए, ये इसमें फिर आप वंचित हो जाओगे। कम से कम वृंदावन जाओ तो उस वृंदावन को सदा अपने चित्त में लेकर के आओ, सदा आपके चित्त में रहे, हृदय में वृंदावन रहे। ठाकुर जी वृंदावन पधारे। भगवान ने वृंदावन आकर के सबसे पहले अघासुर का वध किया, और अघासुर का वध करने के पश्चात ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया। ब्रह्मा जी को यह भगवान पर संशय होने लगा कि यह परब्रह्म नहीं है। क्यों? बोले एक दिन ठाकुर जी मधुमंगल के मुख पर लगी भाई कड़ी चाट गए। अब ठाकुर जी तो प्रेमी हैं, वो कोई विचार थोड़ी करें। मधुमंगल के मुंह पे कड़ी लग रही, सो ठाकुर जी बोले दारी के तेने मुंह कड़ी ना खवाई, छुप के खाया हो। मधुमंगल बोलो लाला खट्टी कड़ी या हमारे में छुप के खा गए हो कि तुम माने ना है खाए बिना। ठाकुर जी बोले लेकिन मुंह तो फिर मिल गई। बोले कैसे? बोले तेरी मूछ बन नहीं है, तेरे मुंह पे छींटे पड़े, सुन चाटियो मत, यहाँ पे आ। और ठाकुर जी ने उसका मुख पकड़ा और अपनी जीभ निकाल के वहां पूरे मुंह चाट गए। मधुमंगल के तो प्रेमाश्रु गिरने लगे। लाला को हृदय, लाला तू इतना प्रेम मत करे कर, काउदना यदि दूर चलोगे तो तेरे वियोग में प्राण निकल जाएंगे हमारे। यहां तो ऐसा प्रेमास्पद रूप ठाकुर जी प्रकट कर रहे थे, पर ब्रह्मा जी को लगा राम 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 राम, ये परब्रह्म है, ये भगवान है, ये परमात्मा है। एक पद आता है, अष्टसखा गाते हैं, आज दधि मीठो मदन गोपाल। एक दिन ठाकुर जी हंडी गोद में रख के और सब ग्वालों को अपने हाथ से दही खवा रहे थे। ग्वाल बाल सब कहने लगे, बोले लाला हम पे पात्र तो है ना। बोले पतुआ लिया आओ। पतुआ माने पत्ता। पत्ता ले करके सब ग्वाल बाल वही में पा रहे हैं, ले करके। अब महाराज वहां वर्णन आता है, ऐसो दही हम कबहू ना चाखो। सब ग्वाल बाल कह रहे हैं ऐसो दही हमने अपने जीवन में कभी खाया ही नहीं है। क्यों? बोले ठाकुर जी दही दे रहे हैं, जब तक दूसरा ग्वाला आवे तब तक हाथ में लगी दही को ठाकुर जी स्वयं चाट जाए, फिर दही निकाल के फिर दे दें। मतलब ठाकुर जी के अधरामृत से मिली भाई दही है, या हमारी मीठी लग रही है। सबन को बांट दियो तो 2-4 ग्वाला रह गए पीछे, उनको दही नहीं मिलो। ठाकुर जी से कहने लगे, बोले लाला हमें तो दही मिलो ही ना, अब हम क्या करें? तो ठाकुर जी वहां पद में वर्णन आता है, ठाकुर जी बोले तुम चिंता मत करो। बोले तो क्या करें? बोले जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जिनको दही नहीं मिला वो ध्यान से सुनो। बोले कहा? बोले मेरी हथेली चाट लो, एक उंगली तू चाट ले, दूसरी उंगली तू चाट ले, अंगूठा तू चाट ले, और कौन रहेगा? बोले तू यह चाट ले। एक बोला मैं रहेगा, बोले तू यह चाट ले। दो चारे उनने अपने पत्ता फेंके, बोले हम रह गए। बोले तुम यहां तक चाट ले। अब हंडी में हाथ दे दे कि यहां तक पूरे दही में सन गए। ठाकुर जी बोले लो जाकू जहां से मिले मेरे हाथ से दही चाट ले। अब ठाकुर जी अपना हाथ चटवा रहे हैं, ग्वाला सब अपने मुख से जीव निकाल के चाट रहे हैं। ब्रह्मा जी को लगा ये परब्रह्म है, ये परमात्मा है, हो ही नहीं सकता। ये जरूर कोई भैलू पिया है, हम देवताओं को पागल बना रहा है भगवान बन करके, और मैं इसकी परीक्षा लूंगा। बंधुओं प्रेम में सब जाहिर है। प्रेम में परमात्मा अपनी प्रभुता भूल करके, अपने नियमों को भूल करके। एक बात बताऊं, मैं एक बात कथाओं में कहा करता हूं, ठाकुर जी इतने नियम में क्यों रहते हैं? भगवान को देखो, गर्भगृह में रहते हैं, गिने चुने व्यक्ति ही उनको छू सकते हैं, हर कोई उनका स्पर्श नहीं कर सकता। सुबह 4 बजे उठना है तो उठना है, पूरी दुनिया 4 बजे उठने का मन बनाती है, पर 4:30-5 से पहले कोई नहीं उठता। पर ठाकुर जी हजारों वर्षों से सारे मंदिरों में जो नियम उठने का उसी पे उठते हैं ठाकुर जी। उसी नियम से भोजन, उसी नियम से शयन, इतने नियम, पूरे विश्व को मुक्त करने वाले भगवान स्वयं इतने बंधन में रहते हैं। मेरे मन में एक बात आती है कि ठाकुर जी बंधनों में इसलिए हैं, नियमों में इसलिए हैं, हमको और आपको चुनौती दे रहे हैं। बोले तुम्हारे अंदर प्रेम की सामर्थ्य हो तो मेरा नियम तोड़वा के दिखाओ, तुम में सामर्थ्य हो तो मेरे नियम को तोड़ के दिखाओ। नियम बनता ही तोड़ने के लिए बंधुओं, लेकिन उसको हट नहीं तोड़वा सकता, उसको जिद नहीं तोड़वा सकती। नियम को केवल प्रेम तोड़वाता है। कोई व्यक्ति कितना भी नियम में हो, लेकिन अत्यंत प्रेमी आ जाए तो वो अपना नियम तोड़ देता है।
तो प्रेम में सब कर सकते हैं। ठाकुर जी अपना नियम तोड़ देते हैं। लेकिन ब्रह्मा को संशय हुआ और ब्रह्मा ने आकर के अवकाश देखा, ठाकुर जी कहीं और थे, ग्वाल बाल कहीं और थे, ग्वाल बालों को हरण करके ब्रह्मा जी ले गए। भगवान ने जब देखा कि ग्वाल बाल नहीं है तो पहले ठाकुर जी रोए, कहां चले गए सब। उसके बाद ठाकुर जी ने अपने अंदर से ग्वाल बाल प्रकट कर लिए और 1 वर्ष तक भगवान ही ग्वाल बालों के रूप में विचरण करते रहे। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी देखने आए, देखूं तो सही बहलूपिया कृष्ण क्या कर रहा है। तो जितने ग्वाल बाल ऊपर ब्रह्मलोक में थे वो सब नीचे भी थे। ब्रह्मा जी समझ गए, बोले ओहो ये तो अपराध कर दिया मैंने, अब भगवान से मुझको क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा मांगने के लिए ब्रह्मा जी जैसे ही ग्वाल बालों को लेने के लिए ब्रह्मलोक गए तो ब्रह्मा जी से पहले ब्रह्मा का रूप धारण करके भगवान चले गए ब्रह्मलोक और द्वारपालों से कह दिया आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, दूसरा कोई आवे तो मारपीट के भगा देना उसको, हमसे आज्ञा लेने की भी आवश्यकता नहीं है, सीधे प्रहार कर देना। असली ब्रह्मा जब पहुंचे द्वारपाल सीधे भागे पीछे उनके डंडा लेके, वो नकली ब्रह्मा भागे यहां से। ब्रह्मा जी बोले अरे मैं ही ब्रह्मा हूं, तुम जानते नहीं हो किसके पीछे भाग रहे हो? ए तुम चतुरानन हूं मैं। बोले तुम चतुरानन नहीं हो, तुम ब्रह्मा नहीं हो, ब्रह्मा तो भीतर बैठे। ब्रह्मा जी बोले भीतर बैठे मतलब? बोले हाँ अभी अभी आए थे, उन्होंने हमको बताया बहलूपिया घूम रहे हैं, तुम बहलूपिया हो। ब्रह्मा जी ने अंत में स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं नकली हूं, पर मुझे असली का दर्शन करा दो, मैं उनके दर्शन करने आया हूं। जैसे ही ठाकुर जी के सन्मुख लेकर के ब्रह्मा को गए तो ब्रह्मा के रूप में सबको दिख रहे थे भगवान, लेकिन स्वयं ब्रह्मा को ठाकुर जी साक्षात चतुर्भुज नारायण के रूप में दिखाई दे रहे थे ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी ने जाकर के कान पकड़े, क्षमा कर दो भगवान, मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गया। और ब्रह्मा जी ने यहां स्तुति गाई है, नो मिड्यते प्रभुपुषे टडिदंबराय गुंजावतम शबद परिपिच्छल सन्मुखाय। कम से कम 3 दिन तक इस स्तुति पर चर्चा हो सकती है, इतनी सुंदर स्तुति है ब्रह्मा जी की। लेकिन ब्रह्मा जी की स्तुति में आपको क्या दिखेगा पता है? प्रेम से बात शुरू करेंगे, चतुराई पे जाके खत्म करेंगे। एक उदाहरण सुनो। ब्रह्मा जी कहते हैं उक्षेपणम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते मातुरदोक्ष जागसे। हे नाथ एक बात बताइए, क्या गर्भ में बैठा बालक जब लात मारता है तो मां उससे नाराज हो जाती है? गर्भस्थ माता के गर्भ का बालक कभी अंदर कुछ किलोल करे, कभी हाथ पांव चलावे तो क्या उसकी मैया उससे नाराज होती है? भगवान बोले नहीं, कभी नहीं होती। तो बोले नाथ ये पूरा ब्रह्मांड आपके गर्भ में है और इस ब्रह्मांड का हर व्यक्ति आपका बालक है और मैं ब्रह्मा भी आपके गर्भ में ही हूं। यदि मुझसे थोड़ा सा अपराध हो गया तो आप मुझसे नाराज क्यों हो गए? चतुराई देखी, इसीलिए तो वो चतुरानन है। ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर के भगवान बोले तुम्हारी शब्दावलियों में चतुराई बहुत है ब्रह्मा, लेकिन मैं तुमको क्षमा नहीं करूंगा। और भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया ही नहीं, चले गए। ब्रह्मा जी रोते रहे। ठाकुर जी वापस आकर के लीला अपनी करने लगे, पौगंड लीला हुई। 6 वर्ष के ठाकुर जी हो गए। एक दिन धेनुकासुर का वध किया, उसके वध के पश्चात ठाकुर जी काली देह में कूद गए और वहां जाकर के कालिया नाग का मर्दन किया। सब ब्रजवासी आकर के रुदन करने लगे। भगवान ने तांडव नृत्य करके कालिया नाग के ऊपर दर्शन कराए। वेणु गीत की कथा आई, सुंदर वेणु वाद्य करते हुए जिस प्रकार गोपियों के साथ ठाकुर जी लीला करते हैं उसका वर्णन आया। तत्पश्चात मथुरा की गोपियों पर भगवान ने कृपा की और एक दिन ठाकुर जी गौचारण करके लौट रहे थे और पूरे ब्रजमंडल में देसी घी की सुगंधी आ रही है। सब बढ़िया बढ़िया पकवान अपने अपने घरों में बना रहे हैं। ठाकुर जी ने जाके पूछी भैया ये 56 भोग कौन के काजे बनने हैं? किसी ने उत्तर नहीं दिया तो ठाकुर जी नंद बाबा के पास गए। नंद बाबा ने जाकर के नंद बाबा ने लाला को बताई, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तय। लाला पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तय, ये पर्जन्य यानी कि इंद्र हमारे भगवान हैं। ये 56 भोग के दर्शन हो, मुंह में पानी नहीं आ जाए आपके। ये सबसे पहले ठाकुर जी का भोग लगेगा। अभी आप लोग ध्यान कथा की ओर ही रखो। अभी गिरधर लाल जी भी पधारेंगे, उनका मंगल दर्शन हो। आज ये आगे की तरफ इसलिए लगाई गई ताकि आपको सबको वहीं से ही लाल जी का दर्शन हो जाए। सब ब्रजवासियों को बैठा करके नंद बाबा ने उपदेश दिया, लाला को समझाए। बोले लाला ये पर्जन्य इंद्र हमारे भगवान है।
पंडित जी ये यहां से ये टेप हटा दीजिए सब। वहां इंद्र की हम पूजा करें तो वो इंद्र हम पे कृपा करे, अनुग्रह करे, और वही की कृपा से हमारी खेती बाड़ी आदि सब चले। ठाकुर जी ने कही, बोले कि बाबा एक इंद्र की पूजा ही क्यों, फिर तो समस्त देवताओं की पूजा होनी चाहिए। 33 कोटि देवता कोई ना कोई हमारे कार्य में सहायक बने, सबन की पूजा अर्चना होनी चाहिए। और यदि सबकी पूजा करने चाहो तो भैया एक आधार मूल तत्व है नारायण। सब नारायण में विद्यमान है, नारायण को पूजो। वृक्ष हरा भरा करना हो तो जड़ में पानी डालो। 33 कोटि देवताओं के मूल आधार नारायण है, उनकी उपासना करो। बोले वो नारायण कहां मिलेंगे भैया? बोले वो नारायण हमारे ब्रजमंडल में गोवर्धन रूप में विराजमान है, चलो उनकी पूजा करें। ब्रजवासी सब बोले, बोले लाला बरसंते चली आ रही हमारी देवता की पूजा, हम छोड़ के तेरे नारायण को पूजवे जाएंगे, कहीं इंद्र नाराज है क्या? तो ठाकुर जी बोले पहली बात तो इंद्र नाराज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नारायण परब्रह्म है, और परब्रह्म की उपासना जब होती है तो सब देवताओं का पोषण होता है। मतलब आप जब नारायण की उपासना करते हैं, नारायण का भोग लगाते हैं, नारायण का ध्यान करते हैं, तो नारायण में ही सब देवता हैं, सबका अपने आप हो जाता है। और दूसरी बात, फिर भी मानिनी इंद्र ने यदि क्रोध किया तो जिनकी शरण में हम जा रहे हैं, ऐसे गोवर्धन नाथ नारायण के ही स्वरूप हैं, ये हमारी रक्षा करेंगे। सब ब्रजवासी बोले लाला हमें तो बड़ा डर लग रहा है। बोले नहीं, भय से कभी भक्ति नहीं करनी चाहिए। इसलिए ब्रजवासियों के चित्त में प्रेम प्रकट हो, उसके लिए भगवान ने उद्देश्य बताया। आपने कभी इंद्र के दर्शन नहीं किए होंगे, लेकिन आप गोवर्धन नाथ जी की शरण में चलो, हम आपको वचन देते हैं, वो साक्षात प्रकट होकर दर्शन देंगे, आपका प्रसाद स्वीकार भी करेंगे। तब ब्रजवासियों के चित्त में प्रेम प्रकट हुआ और सब ब्रजवासी बोले ठीक है, तो हम गोवर्धन पूजा के लिए चलेंगे। और सब ब्रजवासी अपने अपने घरन की 56 भोग सजा करके और श्री गोवर्धन की यात्रा पर निकल पड़े हैं। सब लोग नाचते गाते भय, आनंद करते भय गोवर्धन जा रहे हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। ओ नाय माने मेरो मनुआ, अजी नाय माने प्यारो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने प्यारो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, जी नाय माने प्यारो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने प्यारो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा। 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा। 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा। 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा। ओ मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। 7 शेर की करूं कढ़ैया, 7 शेर की करूं कढ़ैया। 7 शेर की करूं कढ़ैया, 7 शेर की करूं कढ़ैया। ओ 7 शेर की करूं कढ़ैया, 7 शेर की करूं कढ़ैया। 7 शेर की करूं कढ़ैया, 7 शेर की करूं कढ़ैया। ओ मैं तो संतन न्योत जिमाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो संतन न्योत जिमाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ।
गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, 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 ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। ओ रखो लाज हमारी गोवर्धन, लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन, ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण। बोलो गिरिराज धरण की। सब ब्रजवासी अपने अपने 56 भोग लेकर के गोवर्धन पहुंचे। गिरिराज जी को जाकर के पूजन किया, अभिषेक किया, आनंद से खूब परिक्रमा लगाई। मन से गंगा प्रकट हुई, नाम पढ़ो मानसी गंगा। बोलो मानसी गंगा मैया की जय। सब ब्रजवासी ने खूब आनंद से मानसी गंगा से स्नान करायो, खूब आनंद से 56 भोग सजाए। सब ब्रजवासी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे गिरिराज बाबा से। और जैसे ही प्रार्थना भई है, प्रार्थना स्वीकार करके 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है। भैया पेंट वाले अब सब वहां रही हो। 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। 4 भुजा वाले ठाकुर जी प्रकट है गए और प्रकट है करके चारों भुजान से मांग रहे हैं, लेके आओ अपने अपने भोगन को। सब ब्रजवासी अपने अपने घर के भोग लेके जामे, ठाकुर जी को अपने हाथ से पवा रहे हैं। ब्रजवासी सब बोले लाला तेने सांची कही, ठाकुर जी प्रकट है गए। अरे भाई इंद्र की पूजा करते करते बूढ़े है गए, हम कभी ना आयो वो, लेकिन तेरो सांचो है गोवर्धन नाथ, देख कैसे प्रकट भयो। एक ब्रजवासी बोला लाला एक बात बता। बोले हाँ जी, गोवर्धन नाथ को चेहरा तोते बहुत मिले, बिल्कुल तेरे जैसा लग रहा। लाला तेरी 2 भुजा कर दो, नेक और बड़ो श्रृंगार कर दो तो ऐसा लगेगा तू ही है का। ठाकुर जी बोले अरे तुम नहीं जानो, मेरी गैया यहीं चरवे आवे गिरिराज जी पे, और वह गैया को दूध जाको मैं पीऊं, वही को जो गोवर्धन नाथ पीवे, या हमारे हम दोनों को चेहरा एक जैसा है, एक ही गैया को दूध पीवे हम। श्रीदामा बोलो हे रे लाल जे कौन सी बात भाई, गैया को दूध पीवे तो हमारा चेहरा कैसे मिल जाएगा। बोले चौथ तेने तेरी मैया को दूध पियो। बोले हाँ। तेरी बहन ने भी तेरी मैया को दूध पियो। बोले हाँ। तुम दोनों उनको चेहरा मिले कि ना मिले, बहन भैया एक जैसे लगो बिल्कुल। बोले हाँ लाला बहन भैया तो एक जैसे लगे। बोले यही मारे एक ही मैया को दूध पीवे से चेहरा मिले। श्रीदामा थोड़ी देर सोचने लगो, फिर बोलो अरे लाला फिर तो बछड़ा को चेहरा वो हमसे मिलना चाहिए, वो गैया को दूध पीवे भाई गैया को हम पीवे, हमारो चेहरा तो मिले ना बात। ठाकुर जी बोले अब जाए मैं कल बताऊंगा, अभी मत पूछे मुझसे, अभी तो यूं ही सुन ले कि हम दोनों एक ही गैया को दूध पीवे। और ब्रजवासी इतने भोरे मान गए बात को, बोले अरे लाला की गैया को दूध पीवे, हमारे लाला जैसा लग रहा हो देवता। मधुमंगल बोलो लाला मुझे तो ऐसा लगे तेरो देवता बहुत दिना को भूखो दिखे, देखियो कैसे खा रहा है, इकत छोड़ेगा हमारे काजे। ठाकुर जी बोले ऐसे नहीं कहते, तेरे बा इंद्र ने एक चीज स्वीकार करी इतने दिना में, कम से कम जे पा तो रहे। सब ब्रजवासी बड़े आनंद में थे, वहीं नाच रहे हैं, वहीं गा रहे हैं, गिरिराज जी को भोग लगा रहे हैं और बड़े सुख में सब भर आए। आप ही पूजे आप पुजावे, ठाकुर जी स्वयं पूज रहे हैं, कितना सुंदर दृश्य रहा होगा। अच्छा देखो एक ना नासिक की कथा में हमने व्यास मंच से एक कथा सुनाई थी और उसमें कहा था राम कृष्ण दोनों मिले और उनके मिलन का कोई चित्र बना के लाए, ऐसा हमने कहा। आप विश्वास माने अभी तक हमारे पास में 35 चित्र आ चुके हैं बन करके, और इतने सुंदर सुंदर बालकों ने चित्र बनाए, राम कृष्ण दोनों एक दूसरे गले में गलवैया हाथ डाल करके। वो कथा तो फिर नासिक वाली सुनो, उसमें वो सुनाई है हमने, दोनों का मिलन हुआ, ठाकुर जी का और श्री राघव जी का। अच्छा उस चित्र में हमने एक बात कही थी कि देखने वाले को पता ना लगे कि कृष्ण कौन है और राम जी कौन है। अब आप जब मोर पिच बना देते हैं तो समझ आ जाती है कि ये कन्हैया है, वंशी हाथ में दे देते हैं तो समझ आती है कन्हैया है। ऐसा चित्र बनाना है कि नेत्रों से ही पता चले कि कृष्ण कौन है, क्योंकि जिनके नेत्र चपल दिखें वो कन्हैया है, जिनके नेत्र गंभीर हैं वो राम जी, बाकी सब कुछ एक जैसा। तो 35 चित्र आ गए, एक से एक आए। मैं क्या बताऊं, कभी कभी देख करके इतना आनंदित होता हूं, पर ऐसा वाला चित्र नहीं आया अभी जिसमें
किसी भी अंग से पता ही ना चले कि रामकृष्ण कौन है, बस नेत्रों से पता चले कि हाँ ये थोड़े चंचल नेत्र हैं तो ये कन्हैया हैं। एक बंबई के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, वो बना तो रहे हैं, देखो आ जाए तो। एक छवि अभी अभी फिर से मन में आई है, सुनो। ठाकुर जी गिरिराज जी के ऊपर गोवर्धन रूप धारण करके खड़े हैं और मुख खोल करके प्रसाद पा रहे हैं, और प्रसाद भी ठाकुर जी ही पवा रहे हैं। श्री कृष्ण पवा रहे हैं और श्री गोवर्धन रूप धारण करके कन्हैया पा रहे हैं। ऐसा एक स्वरूप और हो जहां पर भाव ऐसा हो कि गिरधर लाल जी का स्वरूप है, मुंह खोल करके वो खड़े हैं और प्रेम से पा रहे हैं, और वही वैसा ही रूप, वैसा ही रंग, वैसा ही श्रृंगार, वैसा ही स्वरूप ठाकुर जी का है। ठाकुर जी अपने हाथ से उनको पवा रहे हैं। एक ऐसा चित्र भी बने, आप ही पूजे और आप पुजावे, खुद ही पूज रहे हैं, खुद ही पुजवा रहे हैं। बस उसमें एक अंतर हो, जो ठाकुर जी पूज रहे हैं उनकी 4 भुजा हो, गिरिराज जी 4 भुजा में प्रकट हुए थे, और जो पवा रहे हैं उनकी 2 भुजा। ऐसा एक चित्र बने, वो भी बहुत सुंदर होगा। अब हम बोल तो देते हैं, हम पे इतने सारे चित्र हो जाते हैं, मैया हमारी के कहां लगाऊं इतने चित्र। लेकिन आप लोग जब चित्रण करते हैं, जितने दिन चित्रण करते हैं, कम से कम उतने दिन आपके हृदय में ठाकुर जी तो विराजमान रहते हैं ना, इसलिए हम ये होमवर्क देते रहते हैं। तो ठाकुर जी अपने हाथ से पवा रहे हैं और ठाकुर जी का ही स्वरूप पा रहा है। ठाकुर जी ऐसे मुख के पास ले जाते हैं, और जब अपना ही स्वरूप ठाकुर जी ही पाने लगते हैं तो फिर ठाकुर जी ऐसे पीछे कर लेते हैं, और फिर गिरिराज जी उनका हाथ पकड़ के पा लेते हैं। कितना सुंदर आनंद हो रहा है। इतने में ही महाराज नारद जी आए और 56 भोग की कुछ सामग्री लेकर के इंद्र के पास चले गए, और इंद्र को जाकर के दे दी। इंद्र ने पाया, इंद्र बोला बड़ा स्वादिष्ट है महाराज, कहां से लाए? बोले वो क्या है, आजकल तुम्हारी पूजा बंद हो गई है ना वृंदावन में, वो नन्हा सा कन्हैया 2 रूप धारण करके अपनी पूजा करवा रहा है, इसलिए मैंने सोचा 56 भोग बने तुमको भी खवाता चलूं। इंद्र को क्रोध आया, मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाओ जाकर के पूरे ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो पूरा ब्रज डूब जाए। त्राहिमाम करते हुए ब्रजवासी सब दौड़ने लगे, आकाश में बादल गरज रहे हैं, सब ब्रजवासियों को रोक रहे हैं। ठाकुर जी अरे जिनकी शरण में आए उनसे प्रार्थना करो। सब ब्रजवासी हाथ जोड़ के कह रहे हैं, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, रखो लाज हमारी श्री गोवर्धन, रखो लाज हमारी श्री गोवर्धन, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण। श्री गोवर्धन नाथ की। सब ब्रजवासी आंख बंद करके गा रहे थे। जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो क्या पाया, 7 बरस के कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया। बोलो गिरिवरधारी गोपाल की। दर्शन कराओ भैया गिरधर लाल जी के, सब लोग प्रेम से बोलो श्री गिरधर लाल प्यारे की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, पूछरी के लौठा की खूब खूब प्यारे, नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो। हमारे गिरधर लाल जी अपने एक भुजा पर गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं, दूसरी भुजा कमर पर करके खड़े हैं। यही हमारे प्राण सर्वस्व जीवन धन सब कुछ यही है। दर्शन कर लियो भैया, नजर मत लगा के जाइए। यदि नजर लगाई कोई ने तो 7 दिन बाद एक दांत टूट जाएगा वाको। एक है हमारे परिचित, उनको हमने बोला नहीं माने और उनका दांत टूट गया, अभी नासिक में ही। सत्य हो गई बात, नजर लगाई उनने। तो श्री गिरधर लाल जी प्रकट भये। सब ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर के खड़े है गए। सबने अपनी अपनी छड़ी लगा ली। महाराज ये जो हम कहते हैं हुप हुप प्यारे, इसका मतलब क्या है? पूछरी के लौटा की।
अब की बार तो धीरे बोले, अब जोरते बोलियो, या को अर्थ समझो। ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी धारण किए तो गिरिराज जी के बीच में ठाकुर जी खड़े हैं। अब गिरिराज जी तो चौड़े हैं, अब कभी इधर को जामे कभी इधर को जामे, बीच में ठाकुर जी खड़े हैं। तो जिस तरफ गिरिराज जी झुकते हैं वहीं सब रे ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगावे और जोर लगाते समय करें हुप हुप। और जैसे ही वो ऊपर होवे, जैसे ही बीच में आवे, सब कहें प्यारे की जय हो प्यारे। तो ये जय जयकार आज भी गिरिराज जी में बोले, पूछरी के लौटा की हुप हुप प्यारे। ठाकुर जी ऐसो प्रसन्न है जाए। अब यहां के ब्रजवासी मां को करते हैं, वहां के ब्रजवासी मां को ऐसे ही संभाल रहे हैं गिरिराज जी को। बीच में गिरिराज जी एक बार संभल गए, स्थिर रह गए। सब ब्रजवासी खड़े हैं अपनी अपनी छड़ी लेके, ठाकुर जी खड़े हैं। ब्रजवासी बोले, लाला इतने अपनी उंगली काई को लगा रखी है, जा नीचे कर ले। हमने अपनी अपनी छड़ी लगा ली, गिरिराज जी टिक गए ऊपर। ठाकुर जी बोले, तुम्हारी छड़ी पे टिक रहे हैं जी गिरिराज जी? बोले, तो का तेरी उंगली पे टिक रहे हैं? ठाकुर जी बोले, और नहीं तो क्या, मेरी उंगली पे तो टिक रहे हैं जी। है चल लाला बात मत बनावे, नेक्स्ट सो फूल सो हमारो लाला, रुई जैसो या को पूरा अंग, और इतना बड़ो गिरिराज यानी इकन्नी उंगली पे तू बात न मत बनावे, चल हाथ नीचे कर ले। हम लाला देख खामा खा यूं खड़ो है जैसे जई ने उठा रखो का। ठाकुर जी बोले, अब तो विश्वास कर लो भैया, मैं नहीं उठा रखो जे। बोले, ना लाला ये तो हमारी छड़ी पे टिक रहे, तू अपनी उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले, तो ठीक है फिर संभालो, मैं नंद बाबा और जसोदा हम तीनों भाग रहे हैं यहाँ से, तुम देख लियो गिरिराज जी फिर। हाँ हाँ लाला तू अपनी उंगली नीचे कर। ठाकुर जी ने जैसे नेक अपनी उंगली ढीली करी, महाराज विशाल 21 किलोमीटर लंबे चौड़े पर्वत हैं। और अब तो गिरिराज जी बहुत छोटे हो गए, जब ठाकुर जी ने उठाए थे तब तो शिखर बादलों तक था गिरिराज जी का। रोज एक तिल भीतर जा रहे हैं ना पृथ्वी में। चट 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 सबकी छड़ियां टूटने लगी। अरे लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से अपनी उंगली पर धारण किए। अब तो दूर दूर तक सारी छड़ियां टूट गई, अकेले ठाकुर जी की उंगली पर टिक रहे हैं गिरिराज जी। सर सब ब्रजवासी अपनी टूटी भाई छड़ी इनको देखें और फिर लाला की उंगली को देखें। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। लाला सांची में तेरी उंगली पे ही है जी गिरिराज जी? भगवान बोले, हम बे। तेने कैसे उठा लिया गिरिराज पर्वत? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं। अरे मैं तो बचपन से ही कहता आया हूं भैया, मैं ही जय जय हूं, मैं ही भगवान हूं। मैंने पूतना मारी, अघासुर मारो, धेनुकासुर मारो, अरिष्टासुर मारो, इतने सारे राक्षस मैंने मारे, आज मैंने गिरिराज जी उठा लियो। तुम मानो ही ना हो, सबरे आओ प्रणाम करो, मुझको मेरी आरती करो, मैं ही जय जय हूं। मधुमंगल श्रीदाम बोले, दोबारा बोलियो, कहा है तू? बोले, जय जय। ऐसा कहा क्यों भैया जब तैने तू जय जय? ठाकुर जी बोले, बता तो दही, मैंने इतने सब काम किए, आज गिरिराज जी उठा लिए। बोले, तू बात न मत बनावे लाला, तेने पूतना ना मारी, तेने अघासुर बकासुर ये सब ना मारे। ये तो हमारे ब्रज को प्रताप इतना है कि राक्षस यहां टिक ही नहीं पाए, आते ही मर गए। और मरे मरायन में तेने हाथ लगा दिया, यूं कह रहा जय जय हूं मैं। लाला तुमको बतानी पड़ेगी गिरिराज जी कैसे उठा। ठाकुर जी के हल्के से अश्रु बिंदु आ गए आंख में कि मैंने इतना बड़ा आज गिरिराज पर्वत उठा लियो, लेकिन इन ब्रजवासी को प्रेम स्वीकार ही ना कर रहा हो कि मैं भगवान हूं। ये ब्रजवासी ईर्ष्या में स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ब्रजवासियों को लगती हमारो लाला भगवान कैसे रह सके, ये गिरिराज जी ना उठा सके, ये प्रेम। ठाकुर जी कह रहे हैं, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। कछु तो मुंह में माखन को बल आ गए हो, कछु तुम ग्वाल बालन ने मेरी बड़ी सहायता करी, और श्री किशोरी जी की कृपा दृष्टि मुंह पे है गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। सब ब्रजवासी बोले, लाला हमने कहा सहायता करी तेरी? अरे तुम सब लोग घूर घूर के मेरी ओर देख रहे, टकटकी लगा के मेरी उंगली की ओर देख रहे, तो तुम सबन की शक्ति मेरी उंगली में आ गई। यहां जितने लाखों ब्रजवासी खड़े हैं, वास्तव में तुम सबन की शक्ति मेरी उंगली में आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। सब ब्रजवासी बोले, हम बे तभी तो हम कहें कमजोर क्यों लग रहे हैं हम अंदर से, ऐसा क्यों लग रहा हो, घबराहट सी है रही है, चलते चलते सिर घूम रहा है, कमजोरी आ गई है, हमारी शक्ति तो लाला ने ले ली है। महाराज ब्रजवासी ने 56 भोग खोल लिए, पान लगे। नंद बाबा बोले, अरे नेक शर्म करो, यहां गिरिराज जी लेके हमारो लाला खड़ो है, तुम्हें अबू भूख प्यास लग रही है, 56 भोग पा रहे हो। ब्रजवासी बोले, बाबा तुम नहीं जानो, हम 56 भोग खाएंगे तो ऊर्जा हमारे अंदर आवेगी, बल हमारे अंदर आवेगा, और फिर हम जब हमारा पेट भर जाएगा तो हम आंख खोल के लाला को देख लेंगे, तो हमारी सबरी ऊर्जा यहां में चली जाएगी और ये गिरिराज जी धारण कर लेगो। नंद बाबा बोले, भोरे भारे ब्रजवासी। 7 दिन तक ठाकुर जी खड़े रहे और 7 दिन बाद इंद्र को जब पता चला कि ये तो परमेश्वर परब्रह्म है, ठाकुर जी
वर्षा बंद कर दी और भगवान ने गिरिराज जी को पुनः अपने स्थान पर विराजमान किया। बोलो गोवर्धन नाथ की।